नमस्कार दोस्तों। उत्थान क्लासेस के फिर से इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करूंगा जो हम सभी के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं उसको यदि हम साइकोलॉजिकल स्तर पर देख लें, यानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर देख लें, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी अपने विषय में एक धारणा निर्मित कर सकते हैं कि हमें इस तरह की पर्सनालिटी चाहिए, और फिर हम अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाते हुए हम उस तरह की पर्सनालिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा। आज की जो टॉपिक रहे वो मुख्य रूप से क्या होगी, वो है व्यक्तित्व के प्रकार पर। लेकिन हम किस पर विचार करेंगे? एच एस आइजनेक एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए। एच एस आइजनेक, मैंने बहुत पढ़ा है इनको, बहुत कमाल के साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इनकी जो बातें हैं यू एंड न्यूरोसिस के संबंध में, उस पर मैं बातें करूंगा कि न्यूरोसिस के बेस पर उन्होंने कैसे विभाजित किया है पर्सनालिटीज को, व्यक्तित्व को कैसे उन्होंने विभाजित किया, और उनका जो ये विभाजन है वो बहुत कमाल का है और हमारे तैयारी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। तो इस बात को समझिए कि आप चाहे इंटरव्यू दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत कमाल का है और आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। खासकर उन लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू देने वाले हैं, उनको तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये 4 तरह की पर्सनालिटी के विषय में अगर आपने बहुत ध्यान से समझ लिया तो आप उस तरीके पर्सनालिटी की सुधार की ओर आप अपना कदम आगे बढ़ाओगे और उस तरीके से अपनी कहना चाहिए पर्सनालिटी को सुधारोगे। एक मैं कहूँगा कि एक व्यक्तित्व विकास की श्रृंखला में एक प्रशासनिक अधिकारी की कैसी सोच होनी चाहिए, कैसी समझ होनी चाहिए, किस तरह की पर्सनालिटी जो होती है जो एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनती है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। और ध्यान में रखिएगा ये पूरे के पूरे स्तर की जो बातचीत है वो साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक स्तर की है ना। तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर किनको अच्छी पर्सनालिटी माना जाता है और ये बहुत कमाल का है, वास्तविकता के करीब है, इसलिए मैं बोलूँगा इसको बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। और ये वीडियो बहुत कमाल का भी है आपके लिए, तो इसलिए बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ, एक एक चीज़ें बताते चलता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम पर्सनालिटीज देखते हैं। अच्छा, पहले इसके आदमी का नाम देखिए, एच एस आइजनेक है। एच एस आइजनेक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया पर्सनालिटीज के क्षेत्र में, व्यक्तित्व के संबंध में। और व्यक्तित्व के संबंध में उन्होंने विचार किया, लगातार 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 मनोवैज्ञानिक स्तर पर विचार किया और उसके बाद उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी। इसलिए मुझे लगा कि ये सबसे ज्यादा उपयोगी आपके लिए है, खासकर प्रशासनिक अधिकारी बनने की चाहत रखने वाले व्यक्तियों के लिए तो खास करें। तो देखते हैं एक एक करके। मैं पहला पर्सनालिटी पर आता हूँ। पहली जो पर्सनालिटी है उसको कहा जाता है मेलनकोलिक। मेलनकोलिक पर्सनालिटी, मेलनकोलिक पर्सनालिटी जो होती है उसकी विशेषता होती है कि वो दुखी होता है, निराश होता है, मूडी होता है या निराशावादी होता है। ठीक है, तो दुखी हो कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा दुखी है तो फिर वो बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए आतुर नहीं रहेगा, क्योंकि देखो दुखी कोई व्यक्ति है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई सुख की तरफ जरूर आकर्षित है जो उसे मिल नहीं रहा, इसलिए वो दुखी हो गया है। तो अगर जब तक वो सुख नहीं मिलेगा उसको वो दुख जाएगा नहीं, और वो दुख जब जाएगा नहीं तो दुख नहीं जाएगा तो उसका प्रभाव क्या होगा कि वो दुख नहीं जाएगा तो वो किसी तरह के प्रशासनिक कार्य कर नहीं सकेगा, है ना। और या ऐसा कहना ज्यादा ठीक होगा कि दुख के कारण वह प्रशासनिक कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं कर सकेगा। तो ऐसी पर्सनालिटी क्या होगी, मेलनकोलिक पर्सनालिटी होगी। ज्यादातर ये मूडी होते हैं, कभी भी मूड स्विंग्स होते हैं, कभी मूड अच्छा हो जाए कभी मूड खराब हो जाए, बिल्कुल इस टाइप के लोग होते हैं मेलनकोलिक, है ना। तो ये अच्छा नहीं माना जाता है प्रशासनिक अधिकारी के लिए। निराशावादी है ना, निराशावादी है। निराशावादी क्यों होगा, क्योंकि किसी के पास अगर दुख है तो उसके अंदर निराशा तो आएगी, स्वाभाविक है। और एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी की पहचान होती है कि वह आशावादी होता है, सुधार की ओर बढ़ना चाह रहा होता है लगातार, है ना। तो इसलिए ये मेलनकोलिक पर्सनालिटी है, और अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल उपयोगी नहीं है ना। तो ये मेलनकोलिक पर्सनालिटी है, ध्यान रखिएगा। दूसरा वाला है वो है कॉलिक पर्सनालिटी, CHOLIC, कॉलिक पर्सनालिटी। इसमें क्या होता है, ये कॉलिक पर्सनालिटी संतोषी होता है, आक्रामक, झटके से गुस्सा होने वाला होता है या भावना प्रधान होता है। ये ऐसे व्यक्ति तो आपको ज्यादातर दिखते होंगे कहाँ पर, जो आम आदमी होता है। आम आदमी की जिंदगी आपने देखा होगा, और आम आदमी बिल्कुल ऐसे ही जीता है। वो क्या होता है, कभी कभी संतोषी बन पड़ेगा, जब वो काम नहीं कर सके कहेगा कि यार जितना मिल गया दे दिया भगवान ने,
उतने में काम चल गया हमारा, वो संतोषी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, झटके में आ जाएगा, है ना। और गुस्से में आ करके जो उसे चीजें नहीं मिल रही हैं उसके प्रति बिल्कुल असहज हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, या अपने दुख बहुत ज्यादा शेयर करेगा। कभी देखना ऐसे लोग होते हैं, ऐसे वो आक्रामक झटके गुस्से वाले होते हैं, कभी गुस्से में आ जाएगा अचानक से, है ना। तो ऐसे वाले जो होते हैं इसको बोलते हैं कॉलिक पर्सनालिटी। और भावना प्रधान बहुत होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। ज्यादातर ये बात कही जाती है लड़कियों के संबंध में, लेकिन लड़के भी बहुत भावनात्मक प्रधान होते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो बड़े भावना प्रधान लड़के भी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसी पर्सनालिटी के कॉलिक पर्सनालिटीज को कहा जाता है संतोषी या आक्रामक झटके से गुस्सा करने वाला या भावनात्मक प्रधान। ज्यादातर आम आदमी मैंने कहा, है ना, उसकी चिंता ज्यादातर क्या होती है, आपने देखा होगा आम आदमी की चिंता कि घर बन जाए, है ना, बेटिया की शादी हो जाए, है ना, वो बच्चों की पढ़ाई हो जाए, इसी तरह के टेंशन में उसकी जिंदगी बीतती है। उसी को कहते हैं कॉलिक पर्सनालिटी। ज्यादातर ऐसी कॉलिक पर्सनालिटी होती है और बहुत साधारण जीवन ये लोग जीते हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास को कहना चाहिए कि इस तरह की पर्सनालिटी होती है मिडिल क्लास की। हालांकि कई मिडिल क्लास बहुत अच्छी सोच के होते हैं, वो कई बार वो फ्लैग्मेटिक लेवल के दिखेंगे या आपको सैंग्विन पर्सनालिटी भी लगेंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो कॉलिक पर्सनालिटी है, ज्यादातर अगर उसका मैं सामान्यीकरण करूं तो पर्सनालिटी कैसी होगी, वो कॉलिक पर्सनालिटी होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगली पर्सनालिटी पे आते हैं और वो है फ्लैग्मेटिक पर्सनालिटी। ये सबसे कमाल की पर्सनालिटीज में से एक है फ्लैग्मेटिक पर्सनालिटी। वो संतुलित रहता है, हर स्थिति में आपको दिखाई देगा कि वो संतुलन रख करके चलता है, एकदम शांत होगा और संतुलित होगा। किसी भी परिस्थिति में चाहे दुख आ जाए चाहे सुख आ जाए, वो संतुलन बनाए रखेगा, अपना शांत रहेगा। चाहे जीत मिले चाहे हार मिले, वो बिल्कुल शांत रहेगा, ठीक है। चाहे उसको यश मिले चाहे अपयश मिले, वो शांत रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसे लोग ये होते हैं कि अगर उनको सम्मान ना मिले, ठीक है, या उनका अपमान हो, तो फिर वो किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो चाहे कितना भी, चाहे वो ब्रह्मा क्यों ना आ जाए, फिर उसके सामने भी वो नहीं झुकेंगे। इस तरह के होते हैं वो फ्लैग्मेटिक पर्सनालिटी के लोग। और फ्लैग्मेटिक पर्सनालिटी के बहुत गहरी सोच करके व्यक्ति होते हैं, जो बहुत गहरा सोच सकते हैं, बहुत गहरा सोच सकते हैं। ज्यादातर जो भारतीय अध्यात्म के जो क्षेत्र के लोग होते हैं उस तरह की पर्सनालिटी के होते हैं, फ्लैग्मेटिक पर्सनालिटी होती है उनकी, है ना। हर स्थिति में उनको आप शांत देखोगे, है ना, हर स्थिति में उनको आप ऐसा देखोगे कि वो कहना चाहिए कि हर स्थिति में वो गहराई सोच उनकी दिखाई देगी। जैसे उनको कहना चाहिए कि कोई सा भी वो कार्य करेंगे उसमें एक तरह की सुव्यवस्था आपको दिखाई देगी, उसमें गहरा विचार उसके पीछे नजर आएगा आपको। तो इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है वो संतुलित और शांत रहने वाली जो पर्सनालिटी है, ज्यादातर ये जो पर्सनालिटी होती है वो समाज सुधारकों की होती है। समाज सुधारक जो होते हैं उनकी पर्सनालिटी इस तरह की होती है। अब समाज सुधारकों में आप उठा करके देखो, अगर पुनर्जागरण काल भारतीय इतिहास का याद होगा तो आपको याद आएगा स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस तरह के जो लोग हैं वो फ्लैग्मेटिक पर्सनालिटीज के होते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे फ्लैग्मेटिक पर्सनालिटीज के लोग हैं, है ना, जो काम कर रहे हैं लगातार। तो ये फ्लैग्मेटिक पर्सनालिटी काफी अच्छी पर्सनालिटी, संतुलित और शांत रहने वाली पर्सनालिटी। एक इसकी और पहचान ये भी है कि ये बहुत ज्यादा संग्रहण वृत्ति नहीं रखते हैं। संग्रहण वृत्ति नहीं रखने के कारण क्या होता है, इनके अंदर एक कमाल का कहना चाहिए कि एक समाज के प्रति एक सोच होती है और बहुत रचनात्मक तरीके से ये सोचते हैं। इतना कमाल का सोचते हैं कि लोग हैरान रह जाएंगे, इतना लेवल का होता है इनका सोच, है ना। ये बहुत कमाल की पर्सनालिटी, कभी देखना, और बहुत प्रभावित करने वाली पर्सनालिटीज होती हैं। इसके बाद फिर होती है सैंग्विन पर्सनालिटी। अच्छा, पहले बता देता हूँ कि जो फ्लैग्मेटिक पर्सनालिटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी के लिए ये पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि होता क्या है, प्रशासनिक अधिकारी संतुलित और शांत है तो होगा क्या, हो सकता है कई बार उसका कर्म प्रभावित हो इस चीज से। लेकिन ज्यादातर जो मैंने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति संतुलित और शांत है और कर्मवादी है, मैं ये कह रहा हूँ कर्मवादी है, अगर वो कर्मवादी है तो बहुत बेहतर तरीके से कर्म करेगा, शांत होगा और उसके बाद लड़ेगा। ये लड़ना बहुत कमाल की लड़ाई होती है। अगर आपने कभी शांत रह करके लड़ाई की हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अगर आप खुद अशांत हो गए और सामने वाला थोड़ा भी आपसे शांत है तो वो जीत जाएगा। ऐसी स्थिति होती है, तो उसको बोलते हैं संतुलित और शांत पर्सनालिटी, फ्लैग्मेटिक पर्सनालिटी। ये कई बार प्रशासनिक अधिकारी बहुत लेवल के चले जाएंगे अगर होंगे तो, और ईमानदार स्तर के। कौन से अधिकारी, जैसे आप जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है प्रशासनिक अधिकारी, उनका नाम है खेमका सर, हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी है ये खेमका सर। ये फेवरेट पर्सनालिटी है मेरी। तो खेमका सर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी पर्सनालिटी फ्लैग्मेटिक आपको नजर आएगी।
और फ्लैगमेटिक पर्सनालिटी होने के कारण ही वो क्या है, वो उनके कार्य में लगातार बाधाएं बन रही, वो बहुत प्रशासनिक दक्षता अपने पास रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार अब देखते होंगे कि उनको बहुत छोटे डिपार्टमेंट्स देती है। जैसे कि मैंने देखा था कि पुरातात्विक डिपार्टमेंट उनको मिला हो, तो उसमें भी वो कमाल करके दिखाए, बहुत कमाल करके दिखाए, लेकिन उसके बावजूद उनके 42 बार, आपने सुना होगा कि 42 बार उनको क्या कर दिया गया, ट्रांसफर्स दिए गए। मतलब बहुत बुरी बात है ना, इतने सारे ट्रांसफर्स, इतना कमाल करने वाला आदमी को, और भी पुरातात्विक विभाग आप दे रहे हो। तो इस तरह की पर्सनालिटीज जो है अगर प्रशासनिक में दिखाई देगी, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, तो बहुत ईमानदार, बहुत दक्ष, बहुत परिश्रमी, है ना, बहुत ईमानदार, इस तरह का व्यक्ति आपको दिखाई देगा फ्लैगमेटिक पर्सनालिटी में। लेकिन ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए। हाँ, अपवाद के रूप में आप लोग तो खेमका सर आ सकते हैं इसमें अपवाद के रूप में, और बहुत कमाल के आदमी है खेमका सर। अगर आपको इंटरव्यू देखना हो तो आप यूट्यूब में जाकर के देख सकते हो, बहुत कमाल के व्यक्तित्व हैं, ठीक है। और जरूर देखो, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हो, एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी, मैं ये कह रहा हूँ, भ्रष्ट नहीं, तो आप बिल्कुल जाकर के खेमका सर को देखिए, यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसके बाद फिर एक है लास्ट वाली सैंग्विन पर्सनालिटी। ये सैंग्विन पर्सनालिटी आनंदी होती है, उत्साही होती है और आशावादी होती है। तो इस तरह की पर्सनालिटी एक प्रशासनिक अधिकारी की होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जब तक के आनंदी नहीं होगा, उत्साही नहीं होगा कार्य के लिए, और आशावादी नहीं होगा, कार्य करने के लिए आशावादी नहीं होगा, लगातार किसी परिवर्तन के प्रति वो पीछे भागेगा नहीं, तब तक उसको एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी आप कैसे कह सकते हो, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा यार फ्लैगमेटिक और सैंग्विन पर्सनालिटी एक ही टाइप की तो नहीं, एक ही टाइप की नहीं है, क्योंकि देखो ये जो संतुलित व्यक्तित्व है, वो संतुलित व्यक्तित्व एक विचारधारा, उसकी अपनी एक फिलॉसफी होती है, उसके अनुसार वो कार्य कर रहा होता है, जबकि इनके पास अपनी एक फिलॉसफी नहीं होती है, वो आदेशात्मक होते हैं। आदेशात्मक कहने का मतलब वो आदेश के अनुसार चलने वाले होते हैं। किसके आदेश के अनुसार? अपने बड़े अधिकारी के, अपने से उच्च अधिकारी के, या मैं कहूँ अपने से राजनीतिक अधिकारियों के। राजनीतिक प्रशासन के अधीन क्या होता है? स्थायी प्रशासन होता है। तो स्थायी प्रशासन अस्थायी प्रशासन के अंतर्गत क्या कर रहा होता है? आदेशात्मक कार्य कर रहा होता है। इसलिए इनके बीच में संभावना ये नहीं बनती कि बहुत रचनात्मक ये कार्य कर जाए, रचनात्मक कार्य कर जाए, ऐसा संभावना कम होती है। लेकिन ये होता है इनके अंदर की ये कार्य क्षमता बहुत अधिक रखते हैं, क्योंकि होता क्या है, उनके पास आदेश आ जाता है, उसके बाद वो अपना दिमाग नहीं लगाते कई बार, और फिर लगातार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं वो सैंग्विन पर्सनालिटी के होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में अंतर है, ठीक। अब देखो प्रशासनिक जो उद्देश्य है उसके अनुरूप ये पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सदा परिवर्तन के लिए ललायित होता है, और परिवर्तन वो बहुत ज्यादा जल्दी लाना चाहता है। कोई नया प्रशासनिक अधिकारी बने तो आप देखिएगा उसको, वो बहुत ज्यादा काम करना चाहता है, बहुत ज्यादा। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो सैंग्विन पर्सनालिटी के ऊपर आ जाता है, या कहना चाहिए सैंग्विन पर्सनालिटी उनके अंदर आने लगती है। और ये भी है जितने प्रकार के जो प्रशासनिक संस्थान होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं बच्चों को, वो भी क्या करते हैं, उसको सैंग्विन पर्सनालिटीज की तरफ धकेल रहे होते हैं। इसलिए क्या होता है, ज्यादा आनंदी, उत्साही और आशावादी तरीके से वो काम करने वाले होते हैं, है ना। लेकिन मैं जो समझता हूँ एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी को, हालांकि कहा तो ये जाता है कि वो सैंग्विन पर्सनालिटी का हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो इन दोनों का मिक्सचर है, यानी कि फ्लैगमेटिक और इसका, फ्लैगमेटिक और सैंग्विन का, तो फ्लैगमेटिक और सैंग्विन के मिक्सचर वाले जो आईएएस अधिकारी हैं वो काफी लेवल का जाएंगे। क्योंकि भारत को आज वैसे ही अधिकारियों की जरूरत है, मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी जितना ईमानदार होता है, जितना परिश्रमशील होता है, जितना पारदर्शिता अपने भीतर रखता है, उस समाज में एक आदर्श की तरह स्थापित हो जाता है। और उस आदर्श को पार करना, या कहूँ कि मैं उस आदर्श तक हमें पहुँचना, वहां तक पहुँचना हमारे लिए बहुत कीमती है। वहां तक हम पहुँचेंगे तभी हम फिर से किसी नए आदर्श की स्थापना कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अशोक खेमका सर हैं, बहुत कमाल के प्रशासनिक अधिकारी, तो उनको एक आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया जाए और हम प्रशासनिक अधिकारी बन करके उनके आदर्श को पीछे करने की कोशिश करें कि हम उनसे बड़ा आदर्श बन जाए। हालांकि ये बहुत बड़ा अहंकार होगा कहने का मतलब तो, लेकिन फिर भी एक आदर्श स्थापित होगा तो हम लगातार क्या करेंगे, अशोक खेमका सर के जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो एक आदर्श स्थापित हो जाएगा। हो सकता है कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी और आ जाए और वो भी बड़ा आदर्श बन जाए अशोक खेमका सर से, तब क्या होगा, भारत का विकास होगा।
ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों से। और सर की जो पर्सनालिटी है वो यहाँ पर फ्लैगमेटिक ज़्यादा नजर आती है, लेकिन सैंगविन पर्सनालिटी भी उनके अंदर दिखाई देती है। अगर आप ध्यान से वीडियो सुन के देखोगे, उनके भाषण भी हैं, उनको ध्यान से देखोगे तो ये नज़र में आएगा आपको, है ना। तो ये बात है फ्लैगमेटिक और सैंगविन पर्सनालिटी की। मेरी समझ से ये दोनों ही होना चाहिए, है ना, एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर, तो वो बहुत बेहतर प्रशासनिक अधिकारी बन पाएगा। अब मैं थोड़ी सी बात इंटरव्यू की कर लेता हूँ। इंटरव्यू में क्या चेक किया जाएगा, तो इंटरव्यू में पक्का है कि आपसे क्या चेक किया जाएगा, वो आनंदी स्वभाव का नहीं चेक करेंगे, कितना उत्साह स्वभाव, हाँ, लेकिन आपका उत्साह जरूर चेक करेंगे, आप आशावादी हैं या नहीं ये चेक करेंगे, आपकी नकारात्मकता सकारात्मकता में वो इस चीज को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा वो संतुलन और शांत रहने वाली चीजों को भी पसंद करते हैं। लेकिन शांत का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन पूछा गया और बहुत लंबा टाइम आप सोचने में ले रहे हो, तो वो शांति नहीं है। शांति का मतलब है कि क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाता है कि कितना गहरा लेवल का इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जितना गहरा लेवल का क्वेश्चन पूछेगा उनको पता होता है कि हमने गहरा पूछा है, तो उसमें सोचने के लिए समय भी ज्यादा लगेगा, उनको ये बात बिल्कुल समझ में आती है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर शांत रहने वाले को भी बहुत चेक किया जाता है। और होता क्या है, जैसे मैं तो मॉक लेता हूँ तो मुझे समझ में आता है, मॉक लेते टाइम देखता हूँ कि घबराए हुए होते हैं एकदम से, है ना, या नर्वस हो जाते हैं एकदम से, है ना, वो उसको शांत होना नहीं कहेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल ये बातें ध्यान में रखिएगा, और कुछ बात ना समझ में आए तो मेरे को फोन लगा लीजिएगा, फोन लगा करके आप पूछ सकते हो। मैं फिर से अपना नंबर दे रहा हूँ 9827287691, ठीक है। इस पर आप कॉल कर लीजिएगा। मेरे कोचिंग का नाम यही है, उत्थान क्लासेस, और मैं आपसे बात कर सकता हूँ। अगर आप मिलना भी चाहते हो तो मेरे से मिलने के लिए आ सकते हो, पुराना बस स्टैंड के पास में ही है, ये करबला रोड से थोड़ा सा आप अंदर आ जाओगे सिटी सेंटर की ओर, तो आपको मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। आप फोन लगाएंगे तो मैं आ भी जाता हूँ, या एक बार मैं जहाँ से मैं खड़ा होता हूँ वहाँ से तो दिख ही जाते हैं कौन आया हुआ है, तो आपसे आकर के मैं मिल लूँगा, या आप आकर के मेरे क्लासरूम में मिल सकते हो, ठीक है। मैं नहीं मिलूंगा, मतलब बाहर जाकर के नहीं मिलूंगा, कहने का मतलब है मैं आपको बाहर जाकर के ले आऊँगा अपने क्लासरूम के अंदर, और फिर हम बातें करेंगे। तो ठीक है, आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल बार बार इन चीज़ों को सोचिएगा कि सैंगविन और फ्लैगमेटिक पर्सनालिटी की ओर मेरा पर्सनालिटी है या नहीं है ना। और अपने दोस्तों से भी चर्चा कीजिए। कई बार दोस्त भी क्या होते हैं, अच्छे आलोचक होते हैं, हालांकि वो निंदा करते हैं, वो खराब बात है, आलोचना होती है वो ज़्यादा कमाल की है, तो उनकी आलोचनाएं सुन लेना, उनकी आप आलोचनाएं सुन लेना, तो आपको मिल जाएगा कि आप संतुलित हो, शांत हो, आनंदी हो, उत्साही हो, आशावादी हो या नहीं हो, है ना। लेकिन ये कि उनकी बातों को 100% सही भी मत मान लेना, ठीक है। बहुत सारे लोगों से पूछना, 7-8 लोगों से पूछना, और एक जनरल स्टेटमेंट अपने निकालना कि यार ये बातें सब लोग कह रहे हैं, मतलब ये मेरे अंदर कमी है, और ये बातें सब लोग कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मेरे अंदर ये चीज़ अच्छी है। इस तरह की बात आपके अंदर आनी चाहिए, तो क्या होगा, एक आपका व्यक्तित्व निर्मित हो सकेगा, है ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो में इतना ही, है ना। और किसी वीडियो में मिलता हूँ आगे, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।